दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बता दिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे 21 से क्वेश्चन। तो जैसा कि 21 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, तो 21 क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वृत्तों के परिधि 2:3 है तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करें। यानी कि परिधि दिया हुआ है ना, 2:3 दिया है। अब पूछ का रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए, जितना परिधि होता है उतने ही त्रिज्या होगा। अब ये अनुपात में, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट करने वाला नहीं है। जैसे जिस क्षेत्रफल में स्क्वायर होता था तो स्क्वायर कर देते थे, बाकी परिधि में सेम टू सेम हो जाएगा। तो जितना परिधि होगा उतने त्रिज्या होगा, यानी जितना त्रिज्या होगा उतना ही परिधि होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब कहिएगा कि इतना कैसे होगा, बनाने का मेथड क्या है? तो बनाने का मेथड भी बता रहे हैं। तो दू गो क्या है, वृत्त है। एगो के परिधि दिया है 2 और एगो के दिया है 3। परिधि दिया है, त्रिज्या नहीं। तो मान लेते हैं एगो के त्रिज्या R1 पहला वृत्त के, और दूसरा वृत्त के त्रिज्या R2 मान लिए। ठीक है। तब वृत्त की परिधि आप लोग जानते होंगे कि 2πr होता है वृत्त की परिधि। तब वृत्त की परिधि 2πr1 हो जाएगा पहला वृत्त की, और दूसरा वृत्त के हो जाएगा 2πr2। ठीक है। अब बराबर 2/3। पहला वृत्त की परिधि 2 दिया है और दूसरा वृत्त की परिधि 3 दिया है। 2π से 2π का हो गया, कट गया। R1/R2 बराबर 2/3 हो जाएगा। यानी R1 अनुपात R2 बराबर 2 अनुपात कितना होगा, 3 होगा। यानी जितना परिधि का अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या के अनुपात होता है। ठीक है। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहां से मत खींचिए, अंतः में वर्ग है, एक वर्ग खींचा गया है। तो देखिए, वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। अब त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कहीं से भी परिधि पर खींचे बराबर होता है। तो अगर हम यहां से ऐसे खींच दिए केंद्र से, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। अब पूरा मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। एक तरह से व्यास न हो गया, ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। और ये वर्ग का विकर्ण हो गया। देखिए, वर्ग है ना, तो ये वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। चूंकि त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तब विकर्ण हो जाएगा कितना। अरे त्रिज्या देखिए, 8 त्रिज्या यहाँ, 8 त्रिज्या यहाँ, एक तरह से 16 हो गया। 16 व्यास है, वृत्त का व्यास है, और जबकि वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तब विकर्ण कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। और चूंकि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं कि √2a होता है और 16। तो a बराबर 16 और रूट यहाँ ले आ देंगे तो क्या में हो जाएगा, भागा में 2। √2 गुणा में था तो भागा में, हर के परमीकरण करने आता होगा। √2 का गुणा ऊपर और नीचे कर देंगे तो 16 √2 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे 8 बार में, यानी 8 √2 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, वर्ग का भुजा निकल गया। ये क्या है, वर्ग के भुजा है। पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 8√2। 8√2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो यानी 8 28, 2 बार 8 से 8 में गुणा किए 64, √2 में √2 से करेंगे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रिक से बनाना है तो आप याद रखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है। तब विकर्ण कितना है, 16। 16 के स्क्वायर और बटा में क्या कर देंगे, 2। 16 में 16 से गुणा कर देंगे तो 256 और बटा में 2 कितना बार में कट जाएगा, 128 बार में। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का। अगला क्वेश्चन में है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। देखिए, एक घड़ी है, यहाँ 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 हो जाएगा, 10 11। एक घड़ी है, एक घड़ी के मिनट के सुई की लंबाई जो है ना वो 21 सेंटीमीटर है। तो 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो यहाँ समझिए
कि अगर 21 सेंटीमीटर घड़ी के सुई के लंबाई है तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अब घड़ी के मिनट के सुई 2 पर आएगा तभी ना 10 मिनट, 1 पर आएगा तो 5 मिनट, 2 पर आएगा तो 10 मिनट। तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बना, पहले कोण हम ज्ञात करेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि अगर मिनट के सुई 12 पर है, ऐसे मिनट के सुई 12 पर घूमते घूमते आ जाए तो एक वृत्ताकार घूम जाएगा। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जब घड़ी के जो मिनट के सुई है वो 60 मिनट में यानी 1 घंटा में 60 मिनट में मिनट के सुई 60 मिनट में 360 डिग्री के कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा, 360/60 यानी कि 6 डिग्री के। कई मिनट में क्षेत्रफल पूछ रहा है, 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना डिग्री के बनाएगा, तो 6 में 10 से गुणा कर देंगे तो 60 डिग्री का कोण बना देगा केंद्र पर। तो 60 डिग्री के बना देगा और त्रिज्या दे भी किया है 21 सेंटीमीटर। यहां से आप देख सकते हैं त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है, इस तरह से आकृति हो गया त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर होता है। थीटा के मान कितना है, 60/360 डिग्री, पाई के मान 22/7 हो जाएगा। त्रिज्या कितना है, 21 है, स्क्वायर है तो 2 बार 21 गुणे 21 लिख सकते हैं। 0 से 0 कटा देंगे, 6 × 6 = 36, 6 बार में कट गया। 7 से 3 बार में 7 या 21, 3 से 2 बार में और 2 से 11 बार में, ठीक है। तो 21 में 11 से गुणा करेंगे, 21 से कम 21, 21 एक कम 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन में है कि r त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण p डिग्री है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री और पाई r स्क्वायर, जबकि p डिग्री है तो p डिग्री है 360 डिग्री, माने थीटा p डिग्री है और त्रिज्या r बड़ा r है, तो इतना होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में कहीं ऐसा नहीं है कि यानी p/360 पाई r स्क्वायर हो। तो यानी देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा होगा कि p/720 है और 2 पाई r स्क्वायर है। तो यानी अब 2 से इसको कटा दीजिए तो 720 को कटाएंगे तो 360 हो जाएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। तो इसका व्यास कितना होगा, तो व्यास पूछा है तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 × r स्क्वायर बराबर 154, r स्क्वायर बराबर 154, भागा में 7 था इधर गुणा में कर दिए, गुणा में 22 था तो भागा में 22 से कटा देंगे, 7 बार में कट जाएगा। r स्क्वायर 7 × 7 बचेगा, जब स्क्वायर हटता है तो रूट में बदल जाता है और 2 गो 7 में से 1 7 को निकाल देंगे बाहर। जब त्रिज्या 7 तब व्यास होता है दुगना, त्रिज्या के दुगना होता है, यानी d बराबर 2r, तो d बराबर 2 और r का मान 7, यानी कि 7 दूना के 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, व्यास का मान हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 14 गुना है। तो मान लेते हैं 2 गो वृत्त है, एगो के पाई r स्क्वायर है और एगो के पाई r स्क्वायर है। जो ई वृत्त का क्षेत्रफल है इस वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो 16 से गुणा कर दिए, तो 16 से गुणा कर दिए तो पाई से पाई का हो गया, कट गया। तब पूछ रहा है कि इनके त्रिज्या के अनुपात कितना होगा। तो r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर गुणे 16 बचेगा, पाई से पाई कटा तो r स्क्वायर, जब यहाँ से r स्क्वायर गुणा में है तो इधर आके का में हो जाएगा, भागा में, बराबर क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो देखिए यहाँ 16 और नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 लिख सकते हैं। तो अब r बटा में r, जब दोनों पर से स्क्वायर हटा देंगे तो 16 रूट में 1 रूट में हो जाएगा। तो r बटा में r बराबर 16 के वर्गमूल 4 और 1 का वर्गमूल 1, यानी कि r अनुपात r बराबर छोटा r
बराबर 4:1। इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है। देखिए ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD एक का है, वर्ग है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के सभी भुजा का होता है, बराबर होता है। ठीक, अब कह रहा है तब छेयांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस सब भाग को रंग दिया गया है, इतना भाग को क्या किया गया है, रंग दिया गया है। तो आप यहां से देखिए कि एक त्रिज्यखंड बन रहा है। ये क्या है, त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड के यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि वर्ग है तो 90 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा छेयांकित भाग। पूरा वर्ग के क्षेत्रफल लेकर इसको हटा दीजिए, यानी घटा दीजिए। तो यानी सबसे पहले भुजा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और देखिए त्रिज्याखंड के त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये त्रिज्या ही ना है, अगर ऐसे एक वृत्त होता तो एक तरह से त्रिज्या ही है। तो त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या बताएं कि अगर छेयांकित भाग के क्षेत्रफल निकालना है, छेयांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख दिए, भुजा मान लिए ए है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री और πr स्क्वायर। अब ए कितना दिया है, 10 दिया है, 10 के स्क्वायर माइनस थीटा का मान है 90/360 हो जाएगा। अब पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या 10 × 10। अब देखिए 10 10 100 माइनस 9 चौके 36, कटाइए, 4 बार में कटा, 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22, अभी भी कटेगा, 2 से कटेगा, 5 यहाँ से 10 को कटा दिए 5 बार में, 11 × 5 = 55, यानी 550 बटा में कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो देखिए 100 माइनस 7 से 550 में भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, बचेगा 6, यहाँ से उतारेंगे 0, 7 × 8 = 56, बचेगा 4, दशमलव देंगे 0, 7 × 5 = 35, यहाँ से 5 बचेगा, फिर 0, 7 × 7 = 49, यानी लगभग कितना आ गया, 78.57। ठीक है, तो 100 में से 78.57 घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 9 में से 5 गया 4, दशमलव ये बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, लगभग 21.43। देखिए इसमें दिया 21.45, लगभग में आंसर उतना ही 4-3, लगभग करीब का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, 4-5 के करीब है। अगला क्वेश्चन में है कि किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्याखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करें। 90 डिग्री ना काट रहा है, कितना काट रहा है, 90 डिग्री। तब वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। त्रिज्या r है, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री πr²। देखिए अनुपात का मतलब बटा, πr² से πr² कट जाएगा, तो यानी 360 डिग्री को ऊपर भेजा दीजिए और थीटा नीचे रहेगा। तो 360 डिग्री और थीटा के मान बैठा दीजिए 90 डिग्री, 9 चौके 36, 4/1 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, यानी 4:1। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे कितना बैठाएंगे, 7 बैठा देंगे, r² जस के तस, और 38 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या r² बराबर 38.5 गुणा में हो जाएगा 7, भागा में था तो गुणा में कर दिए, गुणा में था तो इधर ले आके भागा में कर दिए। 22 से कटाइए, 11 से पहले कटाइए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 से, अब 5 बचेगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से कटा दीजिए 7 को,
तो 3.5 दूनी कितना हो जाता है 7 हो जाता है, तो यानी 3.5 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यानी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, जब स्क्वायर हटा तो 3.5 गुणे 3.5, ठीक। तो आर बराबर 3.5, 2 गुण 3.5 में से एगो 3.5 घट निकाल दिए तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, देखिएगा अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता क्या है पाई आर प्लस 2r बराबर 72। अब पाई का मान 22/7 इंटू आर हो जाएगा, अब प्लस 2r बटे 1 बराबर 72। 7 1 का एलसीएम करेंगे तो 7 7 एकम 7 तो 22 एकम 22, 1 7 7 तो 7 दूनी के 14, आर बराबर 72। अब 14 अब 22 जोड़ देंगे तो 36, आर बटा में 7 बराबर 72। तो यानी कि अब देखिए आर बराबर 72 गुणा में 7, देखिए भागा में 7 था तो इधर आके गुणा में हो गया, और 36 गुणा में था आर के साथ था तब भागा में, तो 36 दूनी के 72, त्रिज्या 7 दूनी के कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है। देखिए क्षेत्रफल दिया है 4:1, तब पूछ रहा है त्रिज्या, तो ट्रिक के माध्यम से बताया है। क्षेत्रफल दिया रहा है, त्रिज्या निकालने के लिए कहे तो रूट में कर देते हैं, तो 4 के 2 हो जाएगा और 1 के 1, यानी कि 2 अनुपात कितना हो गया 1 हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में किसी वृत्त की परिधि 462 है, तब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, दिया है कितना 462 दिया है, तो त्रिज्या पूछ रहा है 2 पाई का मान 22/7, आर बराबर 462 है, 22 दूनी हो जाएगा 44/7 गुणे आर बराबर 462, तो आर बराबर 462 गुणे 7 बटा में हो जाएगा 44, 44 से कटाइए 44 एकम 44, 2 बचेगा, 44 से नहीं कटेगा, 11 से कटाइए 11 चौ 44, 11 चौ 44, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 2 से 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 से, तो हो जाएगा कितना आर बराबर 7 एकम 7, 7 14, 1 7 के 14 यानी 147/2। देखिए पॉइंट में आंसर दिया है, तो आर बराबर 2 7 14 और 2 3 6 2 5 10, इसका हो जाएगा आंसर 73.5 सेंटीमीटर। आज के लिए बस इतना ही, और इस तरह से अब अगली वीडियो अगले चैप्टर के